नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी और आपको इससे कुछ ना कुछ सीख भी मिलेगी। साथियों, एक समय की बात है। इंद्रदेव धरतीवासियों से किसी बात पर रुष्ट हो जाते हैं और धरतीवासियों को श्राप दे देते हैं कि 12 वर्ष तक धरती पर वर्षा नहीं होगी। धरतीवासी उनको मनाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इंद्रदेव नहीं मानते हैं। काफी यत्न करने पर देवराज इंद्र बोलते हैं कि धरती पर वर्षा होगी, लेकिन तब होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। तो जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तो धरती पर वर्षा अवश्य ही होगी। अब किसान लोग जो होते हैं वो आपस में सलाह करते हैं कि हम कल ही भगवान शिव के पास चलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो डमरू बजाए। लेकिन साथियों, इससे पहले कि किसान और धरतीवासी भगवान शिव के पास जाते, देवराज इंद्र पहले ही भगवान शिव के पास चले जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो 12 वर्ष तक डमरू ना बजाए। और भगवान शिव सहमत भी हो जाते हैं कि भाई ठीक है, 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे। अब अगले दिन जब किसान जाते हैं भगवान शिव के पास और उनसे आग्रह करते हैं कि देवराज इंद्र हमसे किसी बात पर रुष्ट हो गए हैं और उन्होंने बोला है कि जब आप डमरू बजाएंगे तभी धरती पर वर्षा होगी, तो कृपया करके आप डमरू बजाइए। लेकिन भगवान शिव उनको कहते हैं कि अब तो डमरू 12 वर्ष के बाद ही बजेगा, क्योंकि मैंने इंद्र से कहा है कि मैं 12 वर्ष के बाद ही डमरू बजाऊंगा। अब धरतीवासी निराश होकर वापस धरती पर आ जाते हैं और अपने अपने कार्यों में जुट जाते हैं। अब कार्य भी क्या करें साथियों, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो खेती कैसे करेंगे किसान, कैसे अनाज उत्पन्न होगा, कैसे काम चलेगा उनका। और धरतीवासी बहुत परेशान हुए। लेकिन साथियों, उन्हीं किसानों में से एक किसान ऐसा था जो निरंतर वो सभी काम करता रहता था जो बारिश होने से पूर्व किए जाते हैं, जैसे हल चलाना या और भी कोई अन्य काम जो बारिश होने से पहले किए जाते हैं खेतों में, वो काम वो करता रहता था। और जो बाकी के किसान थे वो उसका मजाक भी उड़ाते थे, हंसते भी थे उसके ऊपर कि भाई, समझाते भी थे उसको कि भाई जब 12 वर्षों तक वर्षा होगी ही नहीं, जब भगवान शिव का डमरू 12 वर्ष के बाद ही बजेगा, तो तुम ये सब काम क्यों करते रहते हो। तो वो किसान उनको उत्तर देता है कि ये काम मैं इसलिए करता हूँ साथियों कि 12 वर्ष के बाद जब शिवजी अपना डमरू बजाएंगे तो कहीं मैं खेती करना भूल ना जाऊं। इसलिए मैं निरंतर खेती करने का अभ्यास करता रहता हूँ कि जब 12 वर्ष के बाद भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तो मुझे याद रहे कि खेती कैसे की जाती है। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। लेकिन साथियों, संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वायु मार्ग से उस किसान के खेत के ऊपर से जा रहे होते हैं और वो भी किसान की उन बातों को सुनते हैं। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे भोलेनाथ, आपको भी 1 वर्ष हो चुका है, आपने अपना डमरू बजा के नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं 12 वर्ष के बाद जब आप अपना डमरू बजाए तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। भगवान शिव को माता पार्वती की बात सही लगती है और वो निर्णय लेते हैं कि कैलाश पर चलकर हम अपना डमरू बजाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो कैलाश पहुंचकर जैसे ही भगवान शिव अपना डमरू उठाते हैं और उसको बजाते हैं, साथियों, धरती पे घनघोर वर्षा होनी शुरू हो जाती है। सभी नदी, नाले, तालाब, जलाशय सब जल से भर जाते हैं। किसानों के खेतों में भी वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण किसान बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी किसान बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तो साथियों, उस कर्मठ किसान की वजह से वर्षा हुई और उसको तो लाभ मिला ही, साथ में अन्य धरतीवासियों को भी लाभ मिला। तो साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए और यदि हम अपना कर्म सही तरीके से करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही मिलता है। धन्यवाद साथियों।